अगर आपका बजट 7 से 8 लाख रुपए का है ना और आप सोच रहे हो कि भाई मुझे टियागो लेनी चाहिए, तो भाई आपको टाटा जो है ना टियागो का एक्जेड वेरिएंट ऑफर कर देता है इस प्राइस पॉइंट के अंदर, जहां पे आपको सीएनजी मिल जाती है, सेफ्टी मिल जाती है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप वीडियो स्टार्टिंग से देखोगे देन आपको वहाँ पे जो समझ आने वाला है कि टियागो का ये एक्जेड वेरिएंट आपको क्या कुछ नया ऑफर करता है। और ओवरऑल इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ ये गाड़ी सेफ भी है, म्यूजिक क्वालिटी भी बढ़िया ऑफर कर रही है, सीएनजी के बाद बूट भी आपको मिल रहा है। चलो मैं आपको थोड़ा सा एक बार अनलॉक करके दिखा देता हूँ क्योंकि बूट सबसे मेन रहता है। देखो अगर आपको देखना है तो वो मैं आपको एक बार चाबी से खोल के जरा थोड़ा सा दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए स्टार्टिंग में ही कि भाई बूट कमाल का मिलेगा। अगर आप टियागो सीएनजी खरीदते हो ना तो देखो आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी और क्या सारी चीज़ें वो वीडियो के अंदर बात करेंगे, बट अगर आपका बजट इतना है और आप टियागो ही लेना चाहते हो तो आज की वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि अगर आप एक्जेड वेरिएंट लोगे तो टाटा क्या कुछ देगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते हो। सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई, इस तरीके की जो चाबी है ना वो आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट के साथ में देखने को मिल जाती है, जहां पे सामने की तरफ 3 बटन्स दिए जाते हैं, लॉक अनलॉक, और इस वाले बटन को दबाते हो आप नोटिस करोगे सामने वाली जो हेडलाइट्स है वो ऑन हो जाती हैं, दोबारा दबाते हो तो आप इसको बंद कर पाओगे। बाकी पीछे की तरफ बात करें तो टिपिकल जो टाटा का लोगो है वो मिलता है, फ्लिप की दी जाती है। देन अगर आप दूसरी की बात करते हो तो वो नॉर्मल आपको यहाँ पे जो है मिलती है। अब देखो इस की को अपना बनाने के लिए आपको पता है कितने को पैसे खर्च करने पड़ेंगे, 7,32,000 एक शोरूम ये पर्टिकुलर वेरिएंट आपको कॉस्ट करता है सीएनजी के अंदर मैनुअल ट्रांसमिशन। अगर आपको इससे ऊपर जाना है तो ऑप्शन नहीं है, कहने का मतलब ये है ये टियागो का सीएनजी के अंदर सबसे टॉप एंड वेरिएंट है जो कि आपको इतने रुपए का कॉस्ट करता है। देन अगर आपको ऑन रोड जानना है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, साथ में जो डीलरशिप के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो भी मिल जाएंगी। अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हो डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अब बात करते हैं इस एग्जैक्ट वेरिएंट के अंदर आपको टियागो क्या कुछ ऑफर कर देती है। सबसे पहले तो सामने की तरफ अगर आप बात करोगे तो 2D वाला टाटा का लोगो दिया गया, ग्रिल पियानो ब्लैक मिलती है। देन नीचे वाली जो ग्रिल है वो मैट ब्लैक के अंदर दे रखी है। यहाँ पे फ्रंट में डीआरएल्स मिल जाते हैं, फॉग लैंप हालांकि जो है नहीं आती हैं। अगर आपको लेनी है तो यहाँ पे कहीं कॉर्नर साइड पे आ रही होंगी, डेफिनेटली ले सकते हो, या फिर डीलरशिप से लेना चाहते हो वो आपके पास ऑप्शन अलग से जो है रहता है। देन अगर आप यहाँ पे बात करोगे टोइंग वगैरह का ऑप्शन है, क्रोम वगैरह मिल जाता है। हेडलाइट की बात करें तो यहाँ पे हेडलाइट बदल दी गई है, कहने का मतलब ये है अब आपको यहाँ पे प्योर एलईडी सेटअप जो है देखने को मिलता है, जिसके अंदर लो बीम हाई बीम अलग अलग जो है यहाँ पे मिलती है। अभी आप देख रहे हो लो बीम ऑन है, अगर आप साइड वाली की बात करोगे तो वो अपनी, जब आप हाई बीम पे स्विच करते हो तो वो काम करती है। इंडिकेटर्स पार्किंग लाइट जो उसका ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया गया है, और बोनट वगैरह नॉर्मल ही दिखता है, यहाँ पे बोनट वगैरह में कोई ऐसा जो बदलाव नहीं है। बाकी टियागो देखो इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखो सेफ्टी भी आपको ऑफर कर रही है, फीचर्स वगैरह की भी लिस्ट भी अच्छी है, वीडियो आप देखो आपको वहाँ पे पता चलेगा। अब मेन आ जाते हैं व्हील्स की तरफ। यहाँ पे जो है इस तरीके के ईवी सेंट्रिक जैसे दिखते हैं, बट हालांकि ईवी वाले है नहीं, हाइपर स्टील व्हील आपको दिए जाते हैं, जिसके अंदर अपोलो के अमेजर एक्सपी फ्लार डले हुए हैं, जिसके अंदर 175 65 R14 ये टायर सेक्शन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, हालांकि कोई कमी इसके अंदर नहीं है, बट जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी इसको बहुत बखूबी सपोर्ट करता है। 170 mm का बाय द वे यहाँ पे दिया जाता है, जो कि सही है इस गाड़ी के हिसाब से, और इंडियन कंडीशन में भी सही फील जो है होता है। देन अगर आप इधर की तरफ बात करते हो, मिरर्स पियानो ब्लैक दिए जाते हैं, इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे आते हैं, इसको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट ऑटो फोल्ड कर पाते हो नहीं कर पाते हो, अभी अंदर चलते मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी सीएनजी गाड़ी है तो उसका पता आपको यहाँ पे चल जाएगा। देन वाइपर्स वगैरह आपको 2 दे रखे हैं, और डोर हैंडल्स की बात करें क्रोम और बॉडी कलर के साथ में आपको यहाँ पे जो है मिलते हैं। बाकी जो बी प्लर है वो मैट ब्लैक के अंदर दिया गया है, यहाँ से डालोगे आप इसके अंदर पेट्रोल और सीएनजी। पीछे डिस्क वगैरह नहीं मिलते हैं, पीछे नॉर्मल ड्रम आपको जो है दिए जाते हैं। रियर में आ जाते हैं तो रियर में डीफॉगर है, टियागो की वेजिंग है, जो चाबी लगा के बूट खोलना है वो खोल सकते हो। साथ ही में जो कैमरा है वो दिया जाता है, जो कि बहुत ही सही है। क्वालिटी वगैरह भी चल के देखते हैं कैसी है। डीफॉगर वगैरह मिलता है, वाइपर वगैरह नहीं आता है, वो अगर आप इसके ऊपर वाला वेरिएंट लेते हो पेट्रोल के अंदर देन वहाँ पे जो है दिया जाता है। ICNG की ब्रांडिंग है। यहाँ पे बात करें तो एलईडी स्टॉप लैम्प, शार्क फिन एंटेना, ये सारी चीज़ें हैं। और अगर आप बूट खोल के देखना चाहते हो तो चाबी को लगाओ आप इधर की तरफ, देन इस तरीके से घुमाओ, और यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो भाई यहाँ पे आपको 214 लीटर के आसपास का जो बूट है वो दिया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ ज़्यादा लगेज नहीं आएगा तो ध्यान रखना है इस वाली चीज़ का। हालांकि टाटा ने मैनेज बढ़िया तरीके से कर रखा है। अगर आप यहाँ पे भी देखते हो तो 2 टैंक आपको मिल जाते हैं, स्पेयर टायर भी हालांकि जो है दिया जाता है। अगर आपको नीचे की तरफ से देखना है तो यहाँ से आप स्पेयर टायर वगैरह देख सकते हो, साथ में जो एग्जॉस्ट पाइप है वो भी दिया गया। सेंसर वगैरह 2 मिलते हैं, और कैमरा क्वालिटी तो आपको बढ़िया मिलेगी। मैं अभी आपको अंदर लेके चलता हूँ, देन वहाँ पे दिखाऊंगा। और देखो टाटा है तो बिल्ड क्वालिटी वाइज आप देखोगे तो बूट जो है एक बार में बंद भी नहीं होता है। और अब आ जाओ मेन बात करते हैं अपने इस इंजन के बारे में। यहाँ से इस तरीके से करो इजीली खुल जाएगा। देखो इंजन वगैरह तो वही है, इंजन वगैरह में कोई बदलाव नहीं, चाहे फिर वो आप एल्ट्रोस की बात करो, पंच की बात करो, टियागो की बात करो, टिगोर की बात करो। 1.2 लीटर का इनलाइन 3 सिलेंडर रेवोट्रॉन सीरीज वाला जो पेट्रोल इंजन है वो देखने मिलता है, जो कि लगभग 75 bhp की पावर, और ऑलमोस्ट अगर आप टॉर्क की बात करोगे तो 104 न्यूटन मीटर्स का आसपास का देखने मिलता है। एग्जैक्ट पावर फिगर्स आपकी स्क्रीन पर भी आ रहे होंगे, देख लेना। देन जो बैटरी है वो यहाँ पर प्लेस करी गई, कूलेंट वगैरह का ऑप्शन, वॉशर डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। ऊपर की तरफ प्रॉपर इंसुलेशन जो है मिल जाती है।
हालांकि देखो बढ़िया चीज़ कर रखी है, बट मैं इतना नहीं बोलूँगा कि भाई बिल्कुल ही शोर शराबा अंदर की तरफ नहीं आता है, तो वो थोड़ा सा एक कमी जो है गाड़ी के बारे में हो जाती है। अब चलते हैं अंदर की तरफ। देखो टॉप एंड वेरिएंट की तरफ अगर आप जा रहे हो तो आपको एक चीज़ ज़रूर से ध्यान रखनी चाहिए, फैब्रिक सीट्स मिलती हैं, हाइट एडजस्टमेंट, रिक्लाइन एंगल, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। साथ ही में एक चीज़ है कि भाई 6 एयरबैग नहीं दे रखे हैं। अब मुझे लगता है पता नहीं क्यों ऐसा कर रखा है, जबकि अगर 6 एयरबैग होते तो 5 स्टार गाड़ी कहीं ना कहीं ला सकती थी। और अभी करंट की बात करोगे तो 4 स्टार गाड़ी ने जो है स्कोर करे हैं भारत एनकैप की अगर आप बात करते हो। अंदर आ जाते हैं। अंदर मामला बाकी सारी चीज़ों में सेम है, चारों पावर विंडोज़ हैं। देन अगर मैं सीट को पीछे करूं और लगाऊं चाबी को इधर की तरफ और घुमाऊं इसको इस तरीके से, और एक बार ज़रा स्टार्ट कर लेते हैं, तो बहुत इजीली स्टीयरिंग जो है घूम जाता है। एक उंगली से घुमाना चाहो वो भी कर सकते हो। तो टाटा की गाड़ियों में ये थोड़ा सा बढ़िया चीज़ रहती है कि भाई ये स्टीयरिंग बहुत लाइट हो जाता है, तो सिटी के हिसाब से बहुत परफेक्ट सारी चीज़ें रहती हैं। टाटा का लोगो दिया गया है, MID को टॉगल करना है वो आप कर सकते हो। ये वाले जो बटन्स हैं वो इंफोटेनमेंट से रिलेटेड है। 10.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट दिया जाता है। अगर आपको रिवर्स कैमरा देखना है इसकी, आप एक बार क्वालिटी वगैरह देख लो, और साथ में जो एडेप्टिव गाइडलाइंस है वो भी आपको यहाँ पे जो है दिए जाते हैं, जो कि परफेक्ट तरीके से काम करती है। कोई इशू नहीं है, जूम करना है जूम कर लो, प्लस करना है प्लस कर लो, पार्किंग सेंसर की आवाज़ कम ज़्यादा करनी है वो कर सकते हो। तो सही सारी चीज़ें लगती हैं, मुझे इससे कोई परेशानी है नहीं। हालांकि एप्पल कारप्ले एंड ऑटो वायरलेस मिल जाता है, जो कि और बढ़िया चीज़ गाड़ी के बारे में होती है। ट्यागो यहाँ पे मेंशन करा गया। ये कंसोल पैनल पहले ऐसा नहीं आया करता था, नए अपडेट के साथ में ऐसा जो है ये सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। नीचे की तरफ ऑटोमेटिक AC है, देन एयर टाइप पोर्ट, 12V का पावर सॉकेट, फोन रखना चाहो वो आप नीचे की तरफ जो है इजीली रख सकते हो। यहाँ पे बात करें 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। यहाँ पे हैंड ब्रेक वगैरह आपको दिया गया है। इंजन को करते हैं बंद, और ऊपर की तरफ बात करें मैनुअल डिमिंग IRVM माइक यहाँ पे आ जाता है। सेंटर में जो लाइट है वो यहाँ पे दे रखी है। तो ये सब कुछ यहाँ पे है, और सीट जो फैब्रिक वगैरह है उसका वो सही लगता है, मुझे उससे कोई परेशानी इसके अंदर नहीं आती है। देन उसके अलावा ये क्रोम वगैरह मिलता है, मिरर वगैरह को एडजस्ट करने हैं वो कर सकते हो, फोल्ड करने हैं वो आप इजीली कर पाते हो। इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें आपको जो है दिखाई दी थी, बाकी यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। उसके अलावा पीछे की तरफ चलते हैं। देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन वाइज अगर मैं आपको दिखाऊँ एक बार, तो यहाँ पे आप लोगों को देखो इस बीच में स्क्रीन मिल जाती है। ये थोड़ा सा आपको नेक्सॉन और एल्ट्रोस वगैरह की याद दिलाएगा, वही वाला है। ठीक है, अब ये शांत हो गया। देन आपको ऊपर की तरफ अगर आप बात करोगे आउटसाइड का टेम्परेचर, लो CNG मोड फिलहाल दिखा रहा है, फ्यूल कितना है, CNG कितना है, सब कुछ मिलता है। टैकोमीटर वगैरह भी दिया गया, बट सिर्फ एक चीज नहीं मिलती, जो CNG का एवरेज वगैरह वो यहाँ पे जो है आपको नहीं दिखाया जाता है। देन ना ही कोई कनेक्टेड कार वाले फीचर्स आपको मिलते हैं, जो कि आपको पेट्रोल के अंदर दिए जाते हैं। ऊपर की तरफ मैंने आपको सारा दिखा दिया। रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटो हेडलैम्प, ये दोनों चीजें गाड़ी के साथ में जो है दी जाती हैं अगर आप ये पर्टिकुलर वेरिएंट जो है खरीदते हो। बाकी अब जो है पीछे की तरफ चलते हैं। पीछे क्या कुछ मामला जो है यहाँ पे दिया गया है, आ जाओ अंदर की तरफ। अंदर क्या कुछ है देखो, 5 सीटर के हिसाब से देखोगे तो थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल कहीं ना कहीं लग सकता है, बट हाँ एक बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर आप स्पीकर्स की बात करोगे पीछे मिल जाते हैं, ट्यूटर्स वगैरह की बात करोगे वो भी मिल जाते हैं। तो जो म्यूजिक क्वालिटी है, अगर आपको बेस वगैरह ज़्यादा पसंद है तो टाटा की मुझे नहीं लगता कि आपको गाड़ी कोई भी अटपटी लग सकती है इन टर्म्स ऑफ अगर आप म्यूजिक क्वालिटी की बात करते हो। मुझे लगता है कि इस सेगमेंट में और या इस प्राइस पॉइंट के अंदर सबसे बढ़िया म्यूजिक क्वालिटी टाटा के टियागो, टिगोर, एल्ट्रोस, पंच, इन सब के अंदर आपको बराबर सी देखने मिलती है। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है ट्यूटर वगैरह का फर्क आ जाए तो वो चीज़। बाकी हालांकि सीट बेल्ट एडजस्टेबल वगैरह नहीं, मुझे नहीं लगता आपको ज़रूरत पड़ेगी, बट अगर आप आ रहे हो एक बार डीलरशिप पे आ जाना। सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है मिल जाएंगी। कॉन्टैक्ट करना चाहते हो कर लेना, और ट्राई जरूर से करना, टेस्ट ड्राइव वगैरह लेना, देन डिसाइड करना आपके लिए है कि नहीं है। बाकी ऊपर की तरफ यहाँ पे ओपनेबल जो ग्रैब हैंडल है वो दिए जाते हैं। सी के पीछे पॉकेट नहीं है। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी जो पॉकेट है वो आपको नहीं मिलती है। हालांकि ये बढ़िया चीज कर दी है टाटा ने कि भाई यहाँ पे बीच वाले के लिए भी 3 पॉइंट सीट बेल्ट डाल दी है। देन नीचे की तरफ आइसोफिक चाइल्ड सीट एंकर्स आ जाते हैं। तो सेफ्टी में तो कोई कोताही जो है यहाँ पे नहीं बरती गई है। तो अगर आप टाटा ले रहे हो तो सेफ्टी बाय डिफॉल्ट आपको गाड़ी के अंदर मिलेगी। बाकी एक चीज ध्यान रखना, बीच में टनल थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बात बोल दी थी, बीच में बच्चा बैठा होगा ज्यादा कंफर्टेबल जो है मामला रहेगा। बाकी 1 लीटर की यहाँ पे आ जाती है। फ्रंट में सिर्फ आधा लीटर की जो बोतल है वही आप रख पाते हो। तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी अगर आप टियागो का ये XZ वेरिएंट खरीदते हो, वो भी CNG के अंदर। बाकी स्टैंडर्ड वारंटी की बात करें तो यहाँ पे 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो देखने को मिलती है, जिसको अगर आप चाहो तो एक्सटेंड वगैरह करा सकते हो। टाटा आपको ऑप्शन देता है, आप एक्सटेंड कराना चाहते हो करा सकते हो। और गाड़ी के जो DRLs हैं वो भी ऑन है, देख पा रहे हो। बाकी फॉग लैंप लगवानी है वो मैंने आपको बता दी, डीलरशिप से बात कर लेना, आपको ऑप्शन जो है मिल जाएगा। तो भाई ये थी आज की हमारी वीडियो, छोटी सी वीडियो थी जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया अगर आप XZ वेरिएंट लेते हो क्या कुछ दिया जाता है। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देना। थैंक यू।